इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके हवाले से कल के एपिसोड में मैंने ये बात की थी कि सवाए इजराइल के इंडिया को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और इजराइल की भी जो सपोर्ट होगी वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड इसलिए होगी क्योंकि इजराइल खुद कई फ्रंट्स पर एक साथ इंगेज्ड है। ईरान के साथ उसका मसला चल रहा है, गज़ा के अंदर वो इंगेज्ड हैं, लेबनान के अंदर इंगेज्ड हैं, सीरिया वाला उनका मसला चल रहा है। हौथीज़ अभी तक उनके लिए चैलेंजेस पोज कर रहे हैं, रेड सी अभी तक उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। लिहाजा इजराइल की जो हेल्प होगी वो लिमिटेड होगी। अदरवाइज ये जो एक वहाँ पर ख्वाब ख्याली है कि अमेरिका कोई हमारी मदद को आएगा क्योंकि हमने इतने साल तक अमेरिका का साथ दिया है, तो अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी मदद को आएगा, तो इस पर मैंने कल कहा था कि ये ऐसे ही फजूल किस्म की बातें हैं। इंडियंस आर मिसरीडिंग अमेरिकन्स उनकी हेल्प को नहीं आएंगे। माइकल कुगलमैन एक बड़े अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, ज़रा देखते हैं उनके क्या विचार है इस हवाले से कि अमेरिका की पोजीशन क्या होगी। उन्होंने कल ट्वीट किया है कि contrary to earlier public signaling, the Trump administration is for now telegraphing a desire to help bring India and Pakistan back from the brink. अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात को थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए, बॉर्डर्स जो हॉट लगे पड़े हैं उनको भी कूल डाउन किया जाए। रूबियो, ये उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, Rubio is scheduled to speak to both Delhi and Islamabad. This US position would align with that of China, Russia and Turkey. ये अमेरिकन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन जो होगी, वेल कनेक्टेड बंदा ये कुगलमैन, अमेरिका की जो पोजीशन है वो वही होगी जो कि तुर्की की है, वो वही होगी जो कि चाइना की है, और रशिया की पोजीशन आप समझ सकते हैं वही होगी जो कि चाइना की पोजीशन है। तो चाइना और टर्की की क्या पोजीशन है? ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के हक में बयान दे चुका है। एर्दोगान ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तानी पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं और टर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो डीप डिफेंस ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अमेरिकन वो कह रहे हैं वहीं पे खड़े होंगे जहां पर रशिया, चाइना और टर्की खड़े हुए होंगे। तो लिहाजा इसीलिए मैंने कहा था कल कि ये मिसरीड कर रहे हैं, सिचुएशन को मिसरीड कर रहे हैं। अमेरिकन क्यों फड्डे में पड़ेंगे इनके? ये पहले रोज से 2020 से समझा रहा हूँ। जब इनका मसला गलवान के अंदर हुआ था तब भी मैं इनको समझा रहा था, ये होप कर रहे थे अमेरिकन आएंगे हमारी मदद को। भाई वो क्यों आएंगे? उनका क्या इंटरेस्ट है आपके अंदर? आप 10 टुकड़ों में तकसीम हो जाएं, 15 टुकड़ों में तकसीम हो जाएं, उनका क्या जाता है? बहरहाल जी, एक और रिपोर्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये सामने आ रही है कि इंडियन मिलिट्री के अंदर कोई तकसीम नज़र आ रही है, फूट नज़र आ रही है। अब इंडियन मीडिया इस चीज़ को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकतन एक तकसीम, एक फूट और एक डिवीज़न इंडियन मिलिट्री के अंदर नज़र आ रही है। पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज़ है नरेंद्र मोदी की, उसको इंडियन मिलिट्री के अंदर मुकम्मल समर्थन नहीं है। बिकॉज इंडिया के मिलिट्री के अक्सर जनरल्स को पता है दे आर नॉट प्रिपेयर टू टेक ऑन पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है ये 1 फ्रंट नहीं 2 फ्रंट वॉर होगी आगे चलकर। लिहाजा वो बड़ा हेजिटेंट है कि इस मामले को किस तरह से निपटाना है। और इस टूट फूट की अलामतें जो है ना, साइन कि इंडियन मिलिट्री के अंदर डिवीज़न है, तब नज़र आई जब इनके एक टॉप के जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचंद्रा कुमार। अब एम.वी. सुचंद्रा कुमार, ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एम.वी. सुचंद्रा कुमार इनका लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन मिलिट्री का। ये जो बंदा है ये इंडिया के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड है, नॉर्दर्न आर्मी कमांड वो है जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सेक्टर को देखती है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो कमांड है इंडियन मिलिट्री की वो ये है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये कमांड देख रही होती है। अब सुचंद्रा कुमार था इसका हेड, कमांडर था इसका, इनको निकाला गया है, मिलिट्री से निकाल दिया गया है। और निकालने के बाद एक स्पेशल जहाज आता है, वो इनको ले जाता है, और ये इतलात आ रही हैं कि ये हाउस अरेस्ट हैं या अंडर अरेस्ट हैं, कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं। पाकिस्तान का दुनिया न्यूज़ चैनल है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन जनरल अरेस्टेड फॉर रिफ्यूजिंग मिस एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, कई सारे और भी पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। कहते हैं दी मोदी गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स कूल एज द अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड अ प्रोफेशनल आर्मी मैन लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचंद्रा कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC,
of the Indian Army's Northern Command following the failure of the controversial Pahalgam false flag operation, reports said on Tuesday. General Kumar has refused to initiate any misadventure against Pakistan in the aftermath, leading to the collapse of the Modi government's broader plan. Lieutenant General M.V. Suchendra Kumar has reportedly been taken into custody and flown to New Delhi under tight security protocols, sources said. अब इस बात में कहां तक सच्चाई है, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। नाउ इंडिया इस हजीमत को मिटाने के लिए क्या नैरेटिव घड़ रहा है, इंडिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट पे क्या रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सुचंद्रा है ना हमारा, ये तो रिटायर हो रहा था इसलिए उसको हटाया है। लेकिन ये गलत बात है। सुचंद्रा कुमार की रिटायरमेंट में भी काफी दिन थे, यानी ये रिटायरमेंट से पहले ही हटा दिए गए हैं। अभी रिटायरमेंट में इनके कई दिन बाकी थे। ऐसा नहीं होता जनरली कि आप रिटायरमेंट से पहले ही बंदा हटा के तो दूसरा बंदा लगा दे, ऐसा नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद बंदा दूसरा अपॉइंट होता है। यहां पर रिटायरमेंट से पहले ही एक दूसरा जनरल लगा दिया गया इस पोस्ट के ऊपर। इंडिया का बड़ा अखबार इंडिया टुडे कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर अमिड टेंशन ओवर पहलगाम अटैक। वो सुचंद्रा को हटा के इसको लगा दिया, शर्मा को। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉर्दर्न आर्मी कमांडर amid heightened border tensions between India and Pakistan after the Pahalgam terror attack on April 22. The Northern Command looks after the Jammu and Kashmir and Ladakh sectors. ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड होती है इनकी कि इनका जो मौजूदा आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, ये द्विवेदी पहले इस कमांड को देख रहा होता था। उसके बाद द्विवेदी जो है वो प्रमोट होकर आर्मी चीफ हो गया और ये जो सुचंद्रा था उसने रिप्लेस किया था द्विवेदी को। अब सुचंद्रा साहब जो है वो हाउस अरेस्ट है। ये कहते हैं, इन फरवरी लास्ट ईयर द आउटगोइंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल M.V. Suchendra Kumar took over from the Lieutenant General Upendra Dwivedi, who is now the Army Chief. Lieutenant General Sharma's appointment came after a group of terrorists opened fire on tourists in the Besran Valley, about 6 kilometers from Pahalgam town. On April 22, 26 people died and dozens others were injured in the carnage. इस वाक़े के 3-4 रोज के बाद इस बंदे को हटा दिया गया। हटाने का रीज़न पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है यही था कि इसने मोदी के ऑर्डर्स को फॉलो करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो पागल बंदा है, इसको कुछ पता नहीं कि इसका फॉलो आउट क्या होगा, ये जो कुछ करने का बोल रहा है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है एक केओस है। केओस है इंडियन मिलिट्री के अंदर भी, कंफ्यूजन है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। 2-3 मरतबा मुलाकातें कर चुके हैं ये, मतलब हाईएस्ट लेवल पर इनकी जो सिक्योरिटी की मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ भी होता है, एयरफोर्स का चीफ भी होता है, नेवी का चीफ भी होता है, NSA भी होता है, CDS भी इंडिया का उस मीटिंग के अंदर होता है, राजनाथ भी होता है। ये 2-3 मरतबा मिल चुके हैं अभी तक, लेकिन कोई एक्शन प्लान इनको नज़र नहीं आ रहा। आखिर में मोदी ने यह कहकर जान छोड़ाई कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मिलिट्री को बोला लेकिन कुछ करके दो मुझे, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, बिहार के इलेक्शंस भी आ रहे हैं ना, उसके ऊपर भी ये तो असर पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान ने ये जो कल कहा है रात को 1:30 बजे, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात के 1:30 बजे, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 24 से 36 घंटों के अंदर कोई अटैक ये करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन इसको जो जवाब देंगे हम वो कई गुना बड़ा होगा इंडियन अटैक से। तो ये एक्टिविटी उस वक्त प्लान की जा रही है जब मिलिट्री के अंदर तकसीम है। बहुत सारे जनरल्स इस थ्योरी को बाय नहीं कर रहे कि हमें कॉन्फ्लिक्ट छेड़ देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि वो फिर कहां तक जाएगी। मतलब ये इंडिया के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता ना कि कॉन्फ्लिक्ट का लेवल कितना रहेगा, वो तो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ लेट्स सी कि जो अमेरिकन बीच में पड़े हुए हैं और चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे 2019 में भी मुझे मानना पड़ेगा, 2019 में भी अमेरिकन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब अमेरिका की गलत पॉलिसीज़ पे हम क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका कभी कभी अच्छी चीज़ें भी कर लेता है। 2019 में भी इसी वजह से कि वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं या एक दूसरे पे लड़ेंगे तो पता नहीं ये एक दूसरे का क्या हाल कर देंगे। तो 2019 में अमेरिका ने रोल प्ले किया था सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के हवाले से। इस मरतबा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिकन एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और वो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं।